अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे 2 दिन बाद जो है शेयर कर रही हूँ। चांद रात से एक दिन पहले का व्लॉग शेयर करूँगी और चांद रात का भी, उसके बाद जो है ईद का भी। ये 3 दिन का जो है व्लॉग मिक्स हुआ है। तो यहाँ पर चांद रात से एक दिन पहले मैं सफाई कर रही थी फ्रिज की और फ्रीज़र की, फ्रिज की सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें रह गई थी, समोसे वगैरह जो थे वो फ्रीज़र में मैंने अभी जो है सही से रख दिए थे, ताकि ईद के बाद जो है कभी मूड होता है तो शाम में जो है निकाल लें और इसको जो है हम फ्राई कर लें। फ्रिज भी जो है तकरीबन पूरा ही साफ़ हो गया था और बस थोड़ी सी जो है इफ्तारी बची थी, तो उसको जो है मैंने बांध दी थी, क्योंकि हमारी काम जो करती हैं तो हम उनको दे देते हैं, बाकी जो लेफ़्ट ओवर जो भी होता है। तो बस ये भी हमारा जो है फ्रिज साफ़ हो गया था, फ्रीज़र साफ़ हो गया था। ये मैं फ्रीज़र आपको दिखा रही हूँ, सब चीज़ें जो है सही से करके रखी, क्योंकि जब फ्रूट्स बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं रमज़ानों में, आप जितना भी साफ़ कर लें फ्रिज या किचन, लेकिन हर जगह जो है फैलावा रहता ही है, क्योंकि आप रोज़ इफ्तारी और सहरी बना रहे होते हैं। तो बस सारे काम कर रहे थे, किचन साफ़ कर रहा था, घर साफ़ कर रहा था, उसके बाद जो है सहरी बनाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है सहरी बन रही थी, पेड़े बना लिए थे और मेरा भांजा जो है वो अंडा बना रहा था। उसको जो है अपने हाथ का ही अंडा पसंद आता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च डाल के जो है इसको फेंट रही थी। और अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग ईद पे कर रही थी, मुझे रमज़ान की जो है बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि रमज़ान की जो है वो सारी रौनकें और बरकतें हैं। और मेरी सास ने मिठाई बेची थी और वो ज़रूर बेचती हैं। कुरान पाक जब ख़त्म हो जाता है तो वो जो है हर रमज़ान जो है मिठाई या कोई भी चीज़ जो है मीठी बेचती हैं। तो यहाँ पर मैं लज़ानिया गरम कर रही थी। एक दिन पहले मैंने लज़ानिया बनाया था, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दावत कर दी थी अपने ससुराल वालों की, तो मेरी बेटी ने नहीं खाया था, तो उसके लिए मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो उनको जो है लज़ानिया की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो बस यहाँ पर उन्होंने अपनी मूवी लगाई है और उसके बाद जो है वो एंजॉय कर रही है लज़ानिया। तो मैंने सोचा छोटा सा अच्छा लग रहा था, उनका माहौल बना हुआ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। और इनकी जो है तैयारी जो है साथ साथ चल रही थी, ईद की मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि ईद पे जो है ना क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कपड़े जो है चमक धमक के ऐसे चाहिए होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने तो अपने सिंपल से ही बनाए थे, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ तैयारी करी थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके कपड़े। और ये चांद की क्लिप जो है मैंने ऐड करना है इसके अंदर। मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने की तैयारी करी थी अपने बालों में, और मेहंदी की जो है मैं आप लोगों से इसका रिव्यू भी जो है शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मेहंदी बहुत ज़बरदस्त होती है, आपके जो है बालों को बिल्कुल ख़राब नहीं करती, और ये कंडीशनर होती है आपके बालों को बल्कि बेहतर से बेहतर ही करती है। तो आप लोग जो है मेहंदी लगाया करें और कलर वगैरह जो है छोड़ दें। मैंने बहुत ज़्यादा डाई करवाया है, लेकिन अब मैंने जो है छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो है चांद रात पे ज़रूर जो है मेरे हस्बैंड जो है केक और मिठाई और बहुत सारी मीठी चीज़ें लेकर आते हैं, तो वही जो है। और मैंने दूध जो है शीरखुरमे के लिए पकने के लिए रखा, और यहाँ पर मेरा बेटा, ये टाइम हो रहा था सुबह 6:30 बजे का टाइम हो रहा था, और ये आराम से लेटे मोबाइल में देख रहे थे और अपनी तेज़ आवाज़ में, और खूब जो है किचन को मैसी कर दिया। और उसके बाद ये आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा आटा गिरा दिया था अपने कपड़ों पे सब जगह। और मेरी भांजी और मेरी बेटी जो है मेहंदी लगवा के आई थी, और मुझे काम इतना करना था, हालांकि मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इतना काम करना था कि मेहंदी का जो है वो कोई होश ही नहीं रहा। और मुझे अपने फर्नीचर पॉलिश भी करनी थी, और दूसरा ये कि शीर खुरमा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि मैं ईद पे बनाऊंगी, क्योंकि ईद की जो है ना एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं शीर खुरमे की तैयारी कर रही थी, मैंने नट्स काट लिए थे। ये मैं 6:30 बजे, मैं सुबह तक उठी रही हूँ। उसके बाद मैंने शीर खुरमा बना के मुझे अपनी रेसिपी अपलोड करनी थी, वो करने के बाद मैं 8:30 बजे सोई हूँ। और इस वक्त मैं शीर खुरमा बना रही थी, और बच्चे सब नमाज़ जो है पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, सब नहा रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है शीर खुरमा मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी लेट भी उठूँगी तो कम से कम ये हो के सारी चीज़ें मेरी बनी हुई हों। मैंने सोचा था कि मैं कीमे की कचौरियाँ बनाऊँगी, छोले बनाऊँगी, शीर खुरमा बनाऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने ये सारी चीज़ें जो है बना ली थी। और क्योंकि जब आप रमज़ान जाते हैं ना, तो दूसरे दिन आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि आप रमज़ान में इतना जो है काम कर चुके होते हैं, और ख़ास तौर पे जो है चांद रात पे बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको घर को भी साफ़ करना है, किचन को भी साफ़ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर छोटे बच्चे हैं उसके बाद उनको देखना, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है सारी चीज़ें। और बस यहाँ पर जो है मैंने नट्स को जो है फ्राई करके उसके बाद मैंने इसके अंदर घी डाल दिया था। और मैंने जैसा हमेशा आपको जो है मैं अपनी रेसिपी कोई भी शेयर करती हूँ, ऐसे घी वाली तो मैं बताती हूँ, अगर आपके पास देसी घी है तो वो आप जो है वो ऐड करें, उससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस घी ऐड करने के बाद जो है मैं इसके अंदर सेवइयाँ डाल दूँगी। दूध मैंने साइड पे पका लिया था, और सेवइयों को भुनने के बाद जो है मैंने दूध में डाल दिए थे सारी चीज़। उसके बाद अच्छी तरीके से पकाने के बाद
और बस मैं ये अपनी सास को देने जा रही थी, इसकी मैं तैयारी कर रही थी। उसको मैंने अच्छे तरीके से गार्निश करा और उनको जो है मैं दे के आ गई थी और फिर मैं सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी हूँ, चाय पी, उसके बाद मैंने कचौरी बनाने की तैयारी कर ली थी और मैंने कीमे की कचौरी जो है अच्छी खासी बना चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं आपसे क्लिप शेयर करूँ। ये बहुत मज़े की बनी थी, ये एंड की, लेकिन शुरू का जब मैं आपसे जो है क्लिप शेयर करती हूँ तो आप उसमें देखते ही बहुत ज़्यादा फूली और बहुत मज़े की थी। एंड में तो मैं बहुत ज़्यादा जो है सुस्त हो गई थी काम करके, तो मैंने फटाफट जो है इसको बनाई। लेकिन सोचा मैं आपसे छोटे से जो है क्लिप से लगाऊंगी, इसमें ऐड करूँगी, आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत मज़े की थी ये। और इसकी रेसिपी भी आप लोगों से जो है शेयर करूँगी। और ये आराम से जो है सबसे मिल के आ गई थी। उसके बाद ये आराम से शाम में बैठ के चाय पी रही थी। और केक रस जो है इनके फेवरेट है, इनको खाने में कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ केक रस चाहिए होते हैं। तो और मैंने यहाँ पर जो है अपने खाने की तैयारी पकड़ ली थी। मैं बना रही थी, मैं टर्किश कबाब बना रही थी और बिरयानी बनाऊँगी मैं। बिरयानी मैंने जल्दी से बनाई फटाफट, क्योंकि पता नहीं था कि गैस का कुछ पता ही नहीं है कि कब चली जाए। और उसको मैंने दम लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने सोचा, मेरे हाथ में मोबाइल भी था, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था, लेकिन मैंने सोचा ये क्लिप आप लोगों से जो है शेयर करूँ कि टर्किश कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। इसका बैटर आप देखें, इसके अंदर मैदा, अंडा और मैंने दही डाला है। कोई से भी किसी भी किस्म के आप लोग जब कबाब बनाते हैं या आप देखते भी हैं इवन के, तो किसी की भी कोटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। आप इसके देखें, इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और जब आप इसको जो है डिप करेंगे कबाब बनाने के बाद और इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत जूसी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। इस रेसिपी को भी जो है अगर जो लोग मुझसे कमेंट्स में जो है रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उनसे जो है शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी, इतने मज़े की रेसिपी कबाब की आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगी और कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत मज़े की है। किसी ने भी अब तक ये शेयर नहीं करी। तो यहाँ पर मैंने कबाब बना लिए थे और उसको मैं डिप कर करके फ्राई करती रहूँगी। और मैंने अपनी नंद को बुलाया था दावत पे, और पहले दिन जो है वो मेरे घर पे आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। हमने जो है बस छोटे से मैंने बिरयानी बनाई थी, शीर खुरमा था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी और कबाब थे, तो छोटी सी उनकी दावत हो गई थी। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेहमान आता है आपके घर पे, ईद पे ख़ास तौर पे, या आप कहीं जाते हैं तो ईद की बात ही अलग होती है, और ईदी और हर चीज़। तो बस यहाँ पर हमारा खाना जो है तैयार हो गया था, हम सर्व कर रहे थे। और आप लोग भी शेयर करिएगा, आप लोगों को किस किस ने जो है ईदी दी और किसको आप लोगों ने दी और कितनी आपने जो है ईदी बांटी, क्योंकि ऐसा ही होता है। और ईद पे दिल भी चाहता है कि आप सबको ईदी बांटें। और जब आप ईद पे जो है खुश होते हैं और खुशियाँ बांटते हैं तो एक बात ही अलग होती है। और अपने घर जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, माँ के घर जाने की, वो अलग ही होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा आप लोग की ईद कैसे गुजरी। और यहाँ पर जो है दस्तरखान में उन्होंने जो है तबाही मचा दी थी, पूरा रायता गिरा दिया था, जो कि इनका काम है। और बस यहाँ पर हम आइसक्रीम खा रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपसे शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा।